धीरे धीरे पंखों वाली नागिन काल नागिनी के घर के सामने उतरती है। तब तक बारिश का पानी काल नागिनी के कमर तक पहुंच चुका है और उसके मिट्टी का घर पानी में डूब गया है। आज आसमान फिर से काले बादल से छा गए हैं। लगता है बारिश अभी शुरू होने वाली है और ऐसे में काल नागिनी अपनी मिट्टी के घर के पास खड़ी होकर आसमान की ओर देख के सोचने लगी, आओ बारिश तेजी से, चावल दूंगा गिन गिन के, चावल में लगे कीड़ा, नागिन के सर पर हीरा। इस तूफानी बारिश में काल नागिनी की मिट्टी का घर पूरी तरह से टूटकर पानी में बह जाए। धूर्त काल नागिनी ने अपने छल और जादुई शक्ति से सभी पक्षियों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब बारिश की बूंदें बरसने लगी। देखते ही देखते मानो बारिश की बूंदें ने तूफान का रूप ले लिया। धीरे धीरे बारिश और तूफान ठंडक मचाने लगी। काल नागिनी उत्सुकता से अपनी मिट्टी के घर के चारों ओर घूमने लगी। वो सोच नहीं पा रही है कि क्या करना चाहिए। आज मैं पहली बार चार अंडे दी है। मेरे कितने दिनों के सपना था कि मैं छोटी छोटी नागिनियों की माँ बनूंगी, लेकिन लगता है ये जालिम तूफान मेरी मिट्टी के घर को तोड़कर तबाह कर ले जाएंगे। कोई तो उपाय सोचना ही होगा, लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। इधर धीरे धीरे बारिश भी तेज हो रही है। टुन्ना, लगता है नागिनी बहुत तकलीफ में है, इसीलिए इतना चंचल होगा। हम तो पेड़ पर रहते हैं, इस बारिश में हमारे घर का कुछ नहीं होगा। लेकिन नागिनी के घर तो मिट्टी से बनी है, बारिश के पानी से टूट जाएगी। नागिनी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, अगर कुछ कर पाते। नागिनी रोते हुए अपनी मिट्टी के घोंसले के सामने खड़ी हो जाती है और अपने मिट्टी के घोंसले को एक बड़े कचू के पत्ते से ढकने की कोशिश करती है, लेकिन वो तूफानी बारिश उसके हाथों में मौजूद कचू के पत्ते से बहकर मिट्टी के घर पर बरसाने लगी। हे भगवान, हे मां मनसा, बचाओ, मेरे इस मिट्टी के घोंसले को बचाओ, मेरे नए अंडों की रक्षा करो। मेरे इस अंडों की और मिट्टी के घर की रक्षा करने वाला इधर कोई नहीं है क्या? मां मनसा, तुम ही मुझे इस तूफान से बचा सकती हो, कृपा करो, मुझे बचाओ माँ, बचाओ। धीरे धीरे बारिश का पानी जमीन पर जमा होने लगे। अगर थोड़ी देर इसी तरह बारिश होती रही तो इस जंगल में बाढ़ आ जाएगी। छोटे छोटे घास के पत्ते डूब जाएंगे और काल नागिनी का मिट्टी का घर भी डूब जाएगा। लेकिन इस तूफानी बारिश में आसमान में तेज बिजली चमकाती है। पूरा जंगल कांप उठता है। जिस दिशा में बिजली चमकी उस दिशा से कुछ उड़कर जंगल की ओर आने लगे। टुनु, जल्दी जल्दी इधर आओ, देखो आसमान की उस तरफ से लगता है हमारे जंगल की तरफ कुछ उड़ के आ रहा है। लगता है उस प्राणी की एक पूंछ भी है। कौन इतने बारिश और तूफान में आसमान में उड़ रहा है? हमारे इस जंगल में आके हमारा कोई नुकसान तो नहीं करेगा? वो प्राणी सब चिड़िया को पकड़ कर खा तो नहीं लेंगे? क्या पता, भगवान जाने हमारे भाग्य में क्या लिखा है। हम तो इस तूफान के हाथ से सुरक्षित हैं, लेकिन उधर नागिनी तो तड़प रही है। हम इतने छोटे हैं कि नागिनी का कुछ मदद ही नहीं कर पाए। वो सब तो ठीक है, तुम अच्छे से देखो, अब वो चीज और भी नजदीक आ गया है। वो उड़ने वाली जीव असल में एक पंख वाले नागिनी है। अब देखो, हमारे पैर के नीचे में वो पंख वाले नागिन धीरे धीरे उतर रही है। मैं इस तेज तूफान और बारिश में तुम्हारी मन की उलझन को सुलझाने के लिए आया हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं बहुत मेहनत करके इस मिट्टी के घर को बनाकर रह रही थी, लेकिन आज ये प्रकृति बहुत क्रूर हो गई है। लगता है मेरी ये मिट्टी के घर को इस बारिश के हाथ से बचा नहीं पाऊंगी। कृपा करके मेरी इन अंडों को तो कोई बचाओ। मैं तुम्हारे अंडे अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन इस हालात में उन्हें बचाने का केवल एक ही तरीका है।
मैं अंडों को पंछियों के घोंसले में रख सकता हूँ। इससे बारिश का पानी बार का रूप धारण करने पर भी तुम्हारे अंडे बच जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारी मिट्टी के घर को बचा नहीं पाऊंगा। तुम सिर्फ मेरे इन अंडों को बचा लो पंख वाली नागिन, मैं अपनी मिट्टी का घर फिर से बना लूंगी। अब तक शाम हो चुकी थी। पंख वाली नागिन ने काल नागिनी के घर से अंडे लिए धीरे धीरे पेड़ पर टूनी चिड़िया की घोंसले की ओर उड़ गया। इस तूफानी बारिश में पंख वाली नागिन को अपने पंख फैला के उड़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। वो पंख वाली नागिन बहुत आसानी से टूनी की घोंसले तक पहुंच गया। टूनी चिड़िया, क्या तुम घोंसले में हो? जरा बाहर आना। टूनी के दरवाजा खोलने के बाद पंख वाली नागिन नन्ही टूनी पंछी को समझाने लगी। पहले टूनी के चेहरे पर डर था, लेकिन अब खुशी नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, हमें ये जिम्मेदारी निभाने में बहुत खुशी मिलेगी। मैं इन अंडों की बहुत देखभाल करूंगी और बहुत जल्द ही नागिनी के बच्चे अंडों से निकलेंगे और इस दुनिया की रोशनी देखेंगे। फिर धीरे धीरे पंख वाली नागिन काल नागिनी के घर के सामने उतरती है। तब तक बारिश का पानी काल नागिनी के कमर तक पहुंच चुका है और उसकी मिट्टी का घर पानी में डूब गया है। तुम्हारे अंडे अब बिल्कुल सुरक्षित हैं। तुम चिंता मत करो, आज आधी रात को ही बारिश रुक जाएगी। कल सुबह होते ही तुम तुम्हारा मिट्टी के घर बनाना शुरू करना। घर पूरा होते ही मुझे याद करना। तुम्हारे अंडे को पंछियों की घोंसले से तुम्हें लौटा कर जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। पंख वाली नागिनी आकाश की ओर उड़ने लगी। कुछ ही समय में नागिनी बादलों के बीच गायब हो गई। तभी बारिश भी रुक चुकी थी। काल नागिनी अपनी मिट्टी के घर के सामने कमर तक पानी में ठहरी रही। रात टल के सुबह हो गई। आसमान में सूरज निकल आई। जंगल की चारों ओर से कोयल की कुक्कू और पंछियों की गाना सुनाई दे रही थी। इस सारी बारिश के कारण मेरे सपने का परिवार शुरू होने से पहले